हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट ब्रेन्स में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और हम सिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को मैथ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो भी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में हम लोग टाइप 4 पढ़ चुके हैं और ये आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे। तो जो बच्चे आज जुड़े हैं, अगर वो 1 से लेकर टाइप 4 तक नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर देखें। दोस्तों ये थोड़ा एडवांस होने वाला है, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें, वहां पे बेसिक से बेसिक एडवांस की तरफ बढ़ा गया है और ये दोस्तों एडवांस है। जब तक वो आप नहीं देखेंगे तब तक ये आपको हो सकता है उतना समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम कौन सी प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये है टाइप हम लोग का 4। ये टाइप हम लोग का 4 है, ये टाइप टाइप 5 है हम लोग का। टाइप 4 तो बता चुके हैं, ये टाइप 5 है दोस्तों। इसमें हम एक धमाकेदार ट्रिक का उपयोग करेंगे, मात्र 2 सेकंड में दोस्तों वो आपको आंसर ला देगा। ठीक है, मात्र 2 सेकंड में। अगर 2 सेकंड से अगर ज्यादा होगा तो आप वीडियो देखना मेरा छोड़ दीजिए। ठीक है, मात्र 2 सेकंड से नहीं। तो पहले हम उस सवाल का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम प्रश्न को लिखते हैं और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पोज पर कि पहला प्रश्न हम लोग बीच 0.05, ठीक है, 0.05 प्लस वैसे ही 0.41, फिर है 0.073 का दोनों ये सब पर स्क्वायर है। ठीक है, और वैसे ही आप देख पा रहे होंगे नीचे 0 यानी ये दो अक्षर के बाद पॉइंट है, फिर उसके ये अगर नीचे देखेंगे तो सेम वही अंक के 2 यानी 3 नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, वैसे इसमें है 2 अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद और 3 अंक के बाद। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना कॉन्सेप्ट के गणित सीखने में मजा नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों ये 0 पॉइंट है, जो 0.05 को अगर हम इस रूप में लिखना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम 0.05 को 0.005 के अगर हम रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे 00 गुने 10 अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि इतना को इतना लिख सकते हैं, यानी ये जो है 0.05 को इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में, चलिए हम समझाते हैं। यानी देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट कुछ क्षण के लिए आप भूलिए, यानी ये पॉइंट को कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 10 में अगर हम गुना करेंगे, ये 10 में 5 से, तो क्या होगा 50। ठीक है, 50 लिखे, समझे। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ से 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे। ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यानी 0.05 हुआ। ठीक है, अगर ये लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.05 यानी इतना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस रूप में। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए हम क्या बोले थे, 10 गुने 0.005 हम लिख सकते हैं, इतना बराबर कितना होगा 0.05। ठीक है, अब देखिए 10 गुने, आप जान रहे हो दोस्तों कि 1 2 3 को पॉइंट है, तो नीचे हम इसको ये पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके नीचे 3 को 0 ला देंगे। ठीक है, और 5 हो जाएगा, समझे। अब देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया। ठीक है, 3 को यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 3 0 लाएंगे, यानी 1 2 3 है, 3 अंक के बाद 0 पॉइंट है, तो हम 3 अंक नीचे लाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बीच बचेगा क्या, 5/100। और फिर आप जान रहे होंगे कि जितना 0 नीचे होगा उसमें ऊपर से अगर भाग देंगे तो 1 2 जितना है उसके पहले आ जाएगा, यानी 5 1 2 है तो एक और 0 बचे, पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, यानी 0 पॉइंट, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 आप लिख सकते हैं, जितना मन उतना आपके हाथों में जितना मन उतना लिख सकते हैं। 0.05 यानी
0.05 आ गया। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है कि हम लोग के बीच कि इतना बराबर यानी इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। समझे, देखिए 10 गुने 0.05 हम लिख के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर वैसे ही प्लस इसको भी तो वैसे ही है तो वैसे लिखेंगे, यानी 10 गुने 0.041 के होल स्क्वायर, फिर प्लस है 10 गुने 0.073 के होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे जो होगा त्यो लिखेंगे, यानी 0.005 के होल स्क्वायर प्लस 0.041 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इस तरह हो, ठीक है, 0.0073 का होल स्क्वायर। ठीक, देख पाएंगे। अब यहाँ पे तो क्या पता चलता है दोस्तों कि अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी है और स्क्वायर इसका भी है। ठीक है, फिर वैसे ही स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, फिर अगले में स्क्वायर इसका भी है और स्क्वायर इसका भी है। तो आप देखते होंगे कि कितना है, 10 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब हम 10 स्क्वायर इसमें यानी तीनों से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बीच इतना बचा। फिर बट्टा में क्या है, देखिए अब बट्टा में यही है सेम, तो यानी 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। समझे। अब देखिए ऊपर वाला का योग नीचे ही वाले के योग के बराबर है। या देखिए 0.05 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वैसे ही है, इसका भी वैसे ही है और इसका भी वैसे ही है, और सब दोस्तों प्लस में ही है। तो ये इसका मान यानी सब का मान दो जोड़ेंगे, जो नीचे वाले जो यानी सब का मान नीचे वाले मान के बराबर है, तो दोनों आपस में भाग है तो कट जाएंगे। तो हम लोग के बीच क्या बच रहा है, यानी हम लोग के बीच बच रहा है केवल 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते होंगे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यही हम लोग के बीच आंसर है। ठीक है, इतना बड़ा सवाल का दोस्तों ये छोटा सा आंसर यानी 100 है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट का मैथ दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, या बनाने का मन ही नहीं करेगा बिना कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट से ही दोस्तों ट्रिक तैयार होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग भी ट्रिक क्या है। मात्र 2 सेकंड में दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक आपको आंसर निकाल के देगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं ट्रिक क्या है। अब हम सवाल करेंगे ट्रिक के सहायता से। अब देखिए यहाँ पे 0.05 और यहाँ पे 0.05 है क्वेश्चन में, तब देखते हैं 0.05 बटा 0.005 है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन सा कम है। ठीक है, कौन अंक कम है, तो आप देख पा रहे होंगे, यानी ऊपर 2 अंक के बाद 0 है, यानी ऊपर 2 अंक के बाद 0 और नीचे 3 अंक के बाद 0 है। तो आप कौन सा कम है इसमें देख पा रहे होंगे, तो कम है ऊपर। तो ऊपर कितना कम है, यानी इसका अंतर क्या है 1, तो ये कितना है, यानी 10 कम है। ठीक है, यानी ये इसके अपेक्षा 10 कम है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझा रहे हैं। यानी देखिए 0.05 बटा 0.005 को हम क्या, यानी अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 2 जीरो लिख देंगे और नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो लिख देंगे। क्यों लिखेंगे कि ये 3 अंक के बाद पॉइंट है, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट उड़ा दिए, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बराबर कितना 10 बचा। यानी दोस्तों ये 10 गुना क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, ये यानी 0.05 10 गुना बड़ा है किसके अपेक्षा, 0.005 की अपेक्षा। ठीक है, तो अब देखिए हम इस पे क्या लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए ये कितना है, 10 गुना बड़ा है, यानी 0 पॉइंट के होल स्क्वायर। यानी दोस्तों ऊपर कम कि नीचे कम। ठीक है, ऊपर कम कि नीचे कम, यानी 0.05 बटा 0.005, ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1,
यानी ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1, तो किधर कम है, तो ऊपर में कम है तो ऊपर में लिखिए, ठीक है। अब कितना गुना है, तो अब देखेंगे यहाँ पे कितना कम है, तो 1 0 कम है तो 1 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का 10 गुना ये कम है, ठीक है। समझे? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ 10 लिख लिए। अब 10 के साथ देखते हैं क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए, अगर क्यू होगा तो क्यू लगाएंगे, अगर 4 होगा तो 4 लगाएंगे। और ये भी देखना है दोस्तों कि सब में वैसे ही होगा, या स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर है। अगर क्यू होगा तो सब जगह क्यू होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक जगह स्क्वायर दे और एक जगह क्यू दे, उस वैसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला गया ही नहीं, ठीक है। तो कितना है, अब देख पा रहे हम होंगे कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर है तो बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 10 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 100। तो यही हम लोग बीच आंसर हुआ ट्रिक के सहायता से। और वैसे भी दोस्तों लॉन्ग प्रोसेस से भी हम 100 ही आंसर लाए थे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, आप लोगों के बीच रखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच तैयार है। अब देखते हैं इसमें भी क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी सवाल दोस्तों पहले ही जैसा है, ठीक है। केवल दोस्तों इसमें केवल रूट ऊपर है, ठीक है, रूट इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है, यानी तो इसको हम क्या करेंगे, अब ट्रिक की सहायता से करेंगे, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। अब हम ट्रिक का यूज करेंगे, यानी दोस्तों ट्रिक का ही हर जगह काम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों केवल आपको आंसर से ही मतलब होता है, आप कैसे भी आंसर लाइए, बाकी एक्यूरेट सही आंसर है तभी आपका कुछ ना कुछ होगा, यानी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर का ही मांग है। तो पहला हम बता दिए कॉन्सेप्ट, वैसे आप बहुत से सारा इसको भी सवाल का प्रयास कीजिए। आज अब हम ठीक से बताएंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं, यानी ऊपर कम कि नीचे कम, ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1, ठीक है। ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1, यानी देख पा रहे हैं, यानी 0 पॉइंट, यानी ये 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना कम है, तो नीचे कम है, ठीक है। नीचे कम है और कितना कम है उसके अपोजिट लिखेंगे हम, यानी कितना कम है उसके अपोजिट, यानी देखिए जो छोटा है, यानी जिधर कम उधर 1, ठीक है। तो इधर कम है तो इधर 1 लिखिए, और इसके अपोजिट कितना कम है वो वैल्यू लिखेंगे, यानी 1 अंक के बाद 0 है, यानी यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 है, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 है, ठीक है। 2 अंक के बाद 0 है तो कितना है, 10 गुना है, यानी 10 गुना बड़ा है ये, इसके अपेक्षा ये 10 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 लिखेंगे, और रूट है तो रूट देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अगर क्यू होता तो क्यू देते, 4 होता तो 4 होता तो 4 देते। अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10। यही हम लोग के बीच मुस्कुराते हुए आंसर आ गया। आप बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न आप लोगों के बीच है, आप इस वीडियो को रुका के हल कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम जब हल करेंगे तो आप मिलाइएगा। हो सकता है दोस्तों गलत ही बनाए, पर लेकिन आप तो प्रयास कीजिए। आप हो सकता है गलत बनाइएगा तो फिर से समझ में आएगा, फिर गलत होगा फिर बनाइएगा, तो दोस्तों आपका ऐसे कुछ माइंड आपको डेवलप होगा, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के बनाइए, और हम जब बनाएंगे तो आप उसको मिलाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बनाए होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, और देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है और आपका क्या आंसर आ रहा है, और उससे आप मिलाइएगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहले ही जैसा ये भी सवाल है, इसमें क्या है दोस्तों, रूट चढ़ा है, ठीक है। उसमें भी दोस्तों रूट चढ़ा था। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या बोले थे। अब हमारा ट्रिक याद कीजिए, ऊपर कम कि नीचे कम, ऊपर कम कि नीचे कम, और जिधर कम उधर 1, ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यानी ऊपर कम कि नीचे कम। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, नीचे कम, तो नीचे कम है तो नीचे कम, यानी जिधर कम उधर 1, ठीक है, यानी जिधर कम उधर 1। और कितना कम, अब देखना है कितना कम। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 है, और यहाँ 3 अंक के बाद 0 है, तो एक ही अंक का डिफरेंस है दोस्तों, एक ही अंक का डिफरेंस है। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, यानी इसके अपोजिट लिखेंगे, यानी 10 अंक, ठीक है। 1 अंक का डिफरेंस है तो 1 0, 2 अंक का डिफरेंस होगा तो 2 0, 3 अंक का दोस्तों डिफरेंस होगा तो 3 0, ऐसे ही बजते चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर 1, और कितना कम उसके अपोजिट लिखना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देना है, ठीक है।
हो गया, और रूट है तो यहाँ पे रूट, और इसको भी हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इसको भी हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इतना से काट देंगे तो बराबर में क्या होगा 10 आंसर हम लोग के बीच मुस्कुराते हुए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हम लिख चुके हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, सेम पहले ही जैसा है दोस्तों, केवल इसमें अंक बदला गया है और स्थान पॉइंट का वही है, दशमलव का स्थान वही है। तो देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या, अब 3.07 यानी 3.07, फिर नीचे क्या है 0.307, यानी देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो कितने अंक के बाद यानी डिफरेंस है, यानी 1 अंक के बाद डिफरेंस है। तो अब हम क्या बताए थे ट्रिक, क्या बताए थे, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करके जानते हैं। यानी हम बताए थे दोस्तों ट्रिक, ऊपर कम कि नीचे कम, यानी ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर मन। तो ऊपर कम यानी नीचे कम है तो नीचे मन, और कितना कम है यानी 10 कम है। क्यों 10 कम है, तो ये 2 पॉइंट यानी ऊपर 2 पॉइंट और नीचे 3 पॉइंट, और कितना डिफरेंस है तो 1 डिफरेंस है, और डिफरेंस है कितना जीरो का, तो 1 जीरो का डिफरेंस है, तो इसलिए हम डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, यानी ऊपर लिखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे। अब स्क्वायर का हम जानते होंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 हो गया, और नीचे 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, और 100 हम लोग बीच मुस्कुराते हुए आंसर आ गया। देखिए इतना दोस्तों कितना आसान है, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बनाने में बहुत ही मजा आएगा और आप तो एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, यानी हम लोग बीच 5वां प्रश्न क्या है, और इसको भी हम अच्छी तरह से हल करेंगे। चलिए दोस्तों 5वां प्रश्न हम लिख चुके हैं बोर्ड पे, देखिए क्या है। यानी दोस्तों आप इतना बड़ा प्रश्न देकर मत घबराइए, ये बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों फॉर्मूला याद होगा, कौन सी फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला यानी AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप चुटकियों में यानी 2 सेकंड में मात्र आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यह याद नहीं है फॉर्मूला तो आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न की ओर। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों वो नहीं है हम लोग बीच, यानी हम क्या देखते थे, ऊपर कम कि नीचे कम, जिधर कम उधर वन, तो वो अब बात खत्म। यानी 2 अंक के बाद ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर इसमें भी वही है, इसमें हाल भी वही है। देखिए इसमें कहीं यानी 22 तिया कितना होता है 66, 11 तिया 33 और 32 तिया 66, यानी क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट सेम है लेकिन ये ऊपर नीचे का क्या है 3 गुना है। ठीक है, पॉइंट सेम, समझिए पॉइंट सेम है यानी दशमलव दोनों अंक के बीच सेम है, लेकिन ये इसका ये 3 गुना है। ठीक है, तो ये इसका ये 3 गुना है, तो 1/3 लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब Q है तो Q देंगे। ठीक है, और ये दोस्तों हम लोग का मेन बाउंड्री हुआ। ठीक है, तो मेन बाउंड्री प्लस है तो प्लस। ठीक है, नहीं समझे फिर से समझिए। अब देखिए 23 गुना 23 तिया कितना तो 66। ठीक है, फिर 11 तिया 33 और 32 तिया 66, ये दोस्तों है यानी A प्लस B प्लस C को इस तरह लिखिए, या A प्लस C प्लस B को इस तरह लिखिए, बात बराबर ही है। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है 11 को इधर लिख दिया गया, यानी 11 का 3 गुना इधर लिख दिया गया है और 32 का 3 गुना इधर लिख दिया गया। ठीक है, तो पॉइंट सेम है यानी दशमलव सेम है, 2 अंक के बाद ही है, लेकिन ये इसका 3 गुना है, तो हम लिख दें ये इसका 3 गुना है। ठीक है, कितना है, यहाँ पे Q है तो Q दे दिए, और बीच में बाउंड्री है प्लस तो प्लस दे दिए। अगर 4 होता तो 4 देते, स्क्वायर होता तो स्क्वायर देते, इससे हमको कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है, ये हम इसको A मान लिए, इसको हम B मान लिए, इसको हम C मान लिए। तो अब बताए थे पीछे फॉर्मूला कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यानी AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC लिख सकते हैं। और नीचे बट्टा है तो नीचे बट्टा देंगे। अब हमको क्या देखना है, 81 है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है 81 है, तो हम इसको क्या करेंगे 27 गुने 3 तो कर सकते हैं दोस्तों, 27 गुने 3 कर सकते हैं। और ऊपर हम क्या माने थे 0.3
दो को ए, तो ये 0.32 यहाँ पे है तो ए, फिर वैसे ही इसको बी माने तो बी, इसको हम सी माने तो सी, तो कितना इसको लिख रहे, इतना बराबर हम कितना लिख सकते हैं, यानी 27 गुने 3ABC, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऊपर 3ABC और नीचे 3ABC, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो हम लोग के बीच बचा क्या, 1 का क्यू बराबर a और 3 का क्यू बराबर 27, अब प्लस 1/27। ठीक है, 1/27। अब क्या हुआ हम लोग के बीच, 2/27, यानी 2/27, यही हम लोग के बीच आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए आप तो इतना समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, छठा प्रश्न आप लोग भी तैयार है, और आप इस वीडियो को रोक के यानी रुका के आप इस प्रश्न को हल कीजिए, सेम पीछे के ही जैसा है। ठीक है, ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो जब हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो जहां गलत होगा वहां पे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बनाए होंगे। चलिए मिलाइए क्या आपका सही है। अब देखिए सेम पहले ही जैसा है, यानी सॉल्यूशन। हम क्या बताए थे दोस्तों, हम क्या बताए थे, अब देखिए पॉइंट क्या है, सेम पहले जैसा, पॉइंट 2 अंक के बाद है और नीचे भी पॉइंट 2 अंक के बाद है, लेकिन ऊपर क्या है 13 और नीचे क्या है 39, यानी 39। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे से कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, तो आप देख पा रहे 33 39, एक 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 3 गुना ज्यादा है, तो हम इसको 1/3 तो लिख सकते हैं, यानी ये 1 भाग है तो नीचे वाला 3 भाग है, तो इसलिए हम 1/3 लिखे। अब क्या है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, बात खत्म। यानी इतना प्रश्न है इतना, और बीच में मेन बाउंड्री है तो मेन बाउंड्री दे दिए, समझे। अब देखिए क्या है, 0.25 के होल क्यूब, यानी पीछे बताए थे एक सूत्र, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, 3abc, तो यहां पे देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, यहां पे दोस्तों आप माइनस देके मत घबराइएगा, इसको हम बदल तो भी सकते हैं। यानी अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc हुआ, यानी a के स्थान पर a, b के स्थान पर b और c के स्थान पर c होता था। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम थोड़ा बदल देंगे, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यानी c की जगह माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसका क्यूब है, तो यहाँ पे अगर माइनस है दोस्तों तो यहाँ पे भी तो माइनस हो सकता है, यानी तो 3ab गुने माइनस c हुआ, तो इसका मतलब है -3abc, यानी इतना के स्थान पर हम -3abc को हम पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे उसका वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए abc, तो यहाँ पे abc लिख दिए, यानी इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का 3abc, तो 3abc। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी हम लोग बीच माइनस निकला था तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब बट्टा में 3 का है तो 3, ठीक है समझे, 3। अब देखिए इसको क्या माना था a, अब b c, तो a b c। ठीक है, मान लिए। अब देखिए 3abc तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग बीच, अब देखिए क्या बच रहा है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस क्या है, -1। ठीक है, -1, तो अब देखिए यहाँ पे बट्टा का घटाव करेंगे। ठीक है, -1 है तो 9 का लघुत्तम हो जाएगा क्या 9। अब जब 9 में 9 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस, और 9 में जब 1 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, और 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो 9, तो कितना निकल के हम लोग बीच, यानी -8/9। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब अगला है दोस्तों 7वां प्रश्न, और ये दोस्तों आपको खुद से करना है, और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर का जवाब देना है कि आपका आंसर क्या निकला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम उस प्रश्न को लिखते हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न तैयार है, आप इसे कॉपी पे जरूर नोट करें, या आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर आप कॉपी पे जरूर इसको हल कीजिए, और इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या है प्रश्न, यानी सेम वैसे ही जैसा है दोस्तों, पहले जो हम बनाए थे, पहले हम जो बचे पूरा कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा वो इसको बना लेंगे। अगर आपको हो सकता है नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखें, जिस उससे भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, तो हम अगले वीडियो में इसको हम समझें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो पर नए व्यूअर हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों जब हम कोई अगला वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।